सभी को नमस्ते एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम ब्रह्मांड से आखिर किस तरीके से बात करें कि ब्रह्मांड तक मेरी हर बात पहुंचे। क्योंकि हम बोलते बहुत कुछ है, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम एफर्मेशंस बोलते हैं, लिखते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं, लेकिन वो बातें पता नहीं हमारी ब्रह्मांड तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हम इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करें कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जो हमारी विश है, वो भगवान को, ब्रह्मांड को कम से कम पता चले कि हमको ये चाहिए या हम ये चाहते हैं। हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम XYZ बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड तक पहुँचे कैसे। देखो, एक्चुअल में आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में ब्रह्मांड से बात कर लो, वट एवर बी द लैंग्वेज, लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो है फीलिंग्स की भाषा। यानी जो आप महसूस करते हो, ब्रह्मांड तक सिर्फ वही पहुंचता है। ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं आपके भाव, ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं आपके इमोशंस, क्योंकि फीलिंग्स में, इमोशंस में होती है एनर्जी। आप जिस वाइब्रेशन पे होते हो, वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जा रही होती है, और उस वाइब्रेशन से मिलती जुलती चीज़ें ही आप अपनी लाइफ में वापस पाते हो, अट्रैक्ट करते हो। अनलेस एंड अनटिल आप उस फीलिंग को महसूस नहीं करोगे जो आप एक्चुअल में चाहते हो। आप बोल रहे हो मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको XYZ कुछ भी चाहिए, लेकिन आप वैसा महसूस नहीं कर रहे, आप तो उसके अपोजिट ही महसूस कर रहे हो कि पता नहीं वो चीज़ मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब आप डाउट वाली वाइब्रेशन में हो, आप डाउट वाली फीलिंग में हो। ब्रह्मांड तक वही जा रहा है कि आप डाउट में हो, आप कंफ्यूजन में हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन ही वापस मिलेगी लाइफ में। कहने का मतलब है, आपके जो भाव होंगे, ब्रह्मांड को सिर्फ वही भावों की लैंग्वेज ही समझ में आती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बोल रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप महसूस क्या कर रहे हो। आपके शब्द एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी आपको फील होनी चाहिए कि आप एक्चुअल में वैसा महसूस कर रहे हो। जब हम बात करते हैं कि हमें एफर्मेशंस बोलनी चाहिए, एफर्मेशंस बोलने से खाली कुछ नहीं होता। इसलिए आपने जो वीडियोस देखी होंगे ना, जो एक्चुअली में मतलब अच्छी वीडियोस हैं, उसमें हमेशा आपको कोई भी ये कहता हुआ मिलेगा, एफर्मेशंस को बोलने के साथ फील करो। एफर्मेशंस खाली बोलो मत, उसे महसूस करो, उसे महसूस करते हुए बोलो, उसे डीप फीलिंग के साथ बोलो। सपोज करो एक एफर्मेशन है और आप उसको बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग के साथ बोल रहे हो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। आपने ये सब बोलना शुरू किया, स्टार्टिंग में आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप बार बार बोलोगे, आप रिपीट करोगे इस बात को, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, और जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी ना, तब वो चीज़ आपको कहीं जाकर, कुछ टाइम बाद जाकर आपको वो चीज़ महसूस होनी शुरू होगी। और इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ फीलिंग, क्योंकि जो आप फील करोगे ना, वो आप महसूस करोगे। मतलब आपका माइंड उस पर विश्वास करता है, और वही चाहिए ब्रह्मांड को। एक्चुअली में देखा जाए तो आपकी हर फीलिंग ही मैनिफेस्ट होती है। आप अच्छा फील कर रहे हो, वो भी मैनिफेस्ट होगा, आप बुरा फील कर रहे हो, वो भी मैनिफेस्ट होगा। अब आप ये देखो, जो आपको चाहिए वही आपको फील करना है। आपको चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन आपके मन में क्या है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। डाउट वाली फीलिंग हमेशा रहती है, तो ब्रह्मांड को भी वो डाउट वाली फीलिंग ही जा रही है। देखो, आप ब्रह्मांड को जो ऑर्डर कर रहे हो ना, ब्रह्मांड आपको वही डिलीवर कर रहा है। इट इज़ लाइक अमेज़ॉन, इट इज़ लाइक एनी अदर डिलीवरी ऐप। आप जो ऑर्डर कर रहे हो वही आपको डिलीवर होगा। यहाँ पे ऑर्डर करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आप फीलिंग के साथ क्या बेच रहे हो, आप कौन सी फीलिंग को ऑर्डर कर रहे हो। बदले में आपको वही, उससे मिलती जुलती चीज़ें ही अपनी लाइफ में डिलीवर होंगी जिसकी आपने डिमांड की हुई है। ये समझना ज़रूरी है। तो एफर्मेशंस इसलिए कभी एक बारी में काम नहीं करती। एफर्मेशंस को रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वो कहीं आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है, तब आपको वैसा महसूस होना शुरू होता है।
तब हम बोलते हैं कि 21 डेज प्रैक्टिस करो, महीना भर प्रैक्टिस करो, तो उसके बाद जाके वो चीज़ आपके माइंड में कहीं धीरे धीरे प्रोग्राम होने लगती है। आपको ये समझना है कि आपकी थॉट्स और फीलिंग्स कनेक्टेड है, क्योंकि हम जो महसूस करते हैं बैक ऑफ द माइंड, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में वो चल रहा होता है। जो आप फील कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है, वो उस थॉट से लिंक्ड है पूरी तरह से। आप अच्छा थॉट क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप बुरा फील नहीं करोगे। और अगर आप बुरा थॉट क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, तो आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते। और फीलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थॉट। जैसी थॉट होगी वैसी फीलिंग क्रिएट होगी। तो एक्चुअली में तो आपको बदलने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स को। लेकिन आपको ये चीज़ पता कैसे चलेगी कि मुझे क्या चेंज करना है? आपको लानी है अपने अंदर अवेयरनेस, आपको लानी है अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस। आपको जो चीज़ चाहिए ना, आप उसके लिए कैसे भाव रखते हो। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको उसके लिए अच्छे भाव लाने पड़ेंगे, अच्छा महसूस करना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि ब्रह्मांड तक आप वही पहुंचा रहे हो। हर पल आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। किसके थ्रू? अपनी फीलिंग्स के थ्रू। आप ब्रह्मांड को कैसे समझा रहे हो मुझे क्या चाहिए? क्योंकि उसको सिर्फ फीलिंग्स की, वाइब्रेशंस की, एनर्जी की लैंग्वेज समझ में आती है। और जो भी आप, जिस एनर्जी पे आप हो, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग से क्रिएट हो रही है। फीलिंग्स जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस हो रही है, महसूस हो रही है, और वही ब्रह्मांड के पास लगातार सिग्नल जा रहा है। तो जो आपको चाहिए ना, उसके लिए अच्छे भाव लेके आओ, अच्छी फीलिंग्स लेके आओ। वो चीज़ कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, या उससे भी बेहतर मिलेगी, वो ब्रह्मांड पे छोड़ दो, वो उसका काम है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको अच्छा महसूस करना है। और ये फील गुड वाला जो मोड है ना, ये आपको बना के रखना पड़ेगा, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ब्रह्मांड को कॉन्स्टेंटली ये बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। तब ब्रह्मांड कहेगा योर विश इज माई कमांड, मैं पूरा करूँगा वो। तुम बताओ तो सही मुझे क्या चाहिए। जब तक आप उसको क्लैरिटी नहीं दोगे मुझे ये चाहिए को, तब वो भी आपको कंफ्यूज्ड सी चीज़ें आपकी लाइफ में भेजता रहेगा। जो आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन उसका अपोजिट हो रहा है। क्योंकि आप ये सोचो कि आप हर वक्त महसूस कैसा करते हो। वो ईमानदार है, वो आपको बस रिटर्न कर रहा है, वो आपको लौटा रहा है। जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था वो आपको वही दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप उस फील गुड वाले मोड में लगातार रहो। अगर आप उस फील गुड वाले मोड में लगातार नहीं हो, फिर आपको कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो आपको ऐसे फील गुड मोड मतलब हमेशा एक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी फ्रिक्वेंसी। जिस टाइम आपको लगे कि आप उस मोड में नहीं हो, उस टाइम आपको कुछ करना पड़ेगा उसको अच्छा महसूस करने के लिए। खुद को अच्छा महसूस करवाए रखना पड़ेगा लगातार, कॉन्स्टेंटली उस मोड को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा यार अपनी फीलिंग्स के लिए, जो आप महसूस कर रहे हो। और अगर किसी तरह से आपको लगातार लग रहा है कि आप वो चीज़ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसके ऊपर काम करना है कि मैं कैसे अच्छा फील कराऊं खुद को। क्योंकि बुरा फील करवाने पे फिर वो नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा फील करने से ही आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करोगे। और इस जर्नी में आप जो बनोगे, सोचो आपका कैरेक्टर कितना डेवलप हो रहा है, आपकी सोल कितनी इवॉल्व हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ हाउ आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो अपने अंदर एक अवेयरनेस लेके आओ अपनी फीलिंग्स के लिए। अगर वो फील आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स वैसी नहीं है। आपको सिर्फ उन थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। थॉट्स और फीलिंग्स कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो और नेगेटिव थॉट्स चल रही है अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप महसूस तो अच्छा कर रहे हो लेकिन अंदर थॉट्स नेगेटिव चल रही है। आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ अच्छा चल रहा है, आपके अंदर अच्छे भाव हैं। और आप अगर बुरा महसूस कर रहे हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अच्छी थॉट्स नहीं चल रही। तो बैलेंस करना है उन थॉट्स को, अवेयर रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि उसके बाद ही आप ये समझ पाओगे कि हाँ मैं ऐसा महसूस कर रहा था, वो इस थॉट की वजह से था।
तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने थॉट्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।